एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सहारा के निवेशकों में भारी आक्रोश, अब किन्नर भी उतरे सड़क पर, मचाया जबरदस्त बवाल। लाठीचार्ज के बाद शांत हुआ मामला। अंतर जिला गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार, हथियार के साथ लूट का माल बरामद। और अमावस्या महोत्सव पर रानी सती मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, मंगल पाठ और भजन कीर्तन के साथ जलाई अखंड ज्योत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पैसा वापस नहीं मिलने से सहारा के निवेशकों में भारी आक्रोश है। अब किन्नर समाज भी सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में बवाल इतना बढ़ गया है कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। चोर चोर चोर, हम ऐसे साड़ी पहना के नचवाएंगे। पीछे ना भाई, पीछे हो के बनाइए, थोड़ा पीछे हो। बता रहे हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हम लोग का कौन सहारा है? हम लोग का दुनिया में सहारा कोई नहीं है। अभी हम लोग आते हैं, जब ये वोटा है 2 महीने का बाद आना, 4 महीने का बाद आना, सारा पब्लिक का पैसा लेकर घपला किया हुआ है। बड़ी उम्मीद के साथ सहारा में निवेश करने वाले ग्राहकों को अब जीवन भर की कमाई डूब जाने का डर उन्हें सताने लगा है। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी निवेशकों का साथ देते हुए कंपनी के कार्यालय पर हंगामा किया, लेकिन नतीजा अब तक 0 है। अब तो किन्नर समाज भी सड़क पर उतर गया है। शुक्रवार की दोपहर मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा महेश बाबू चौक स्थित सहारा इंडिया कार्यालय के नीचे सैकड़ों की संख्या में जुटे किन्नरों ने कॉलर पकड़कर
ब्रांच मैनेजर अजय कुमार को सड़क पर ले आया और जमकर बवाल मचाया। जुलन छपरा रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, किन्नरों ने मैनेजर को बीच सड़क पर नचा दिया। मैनेजर साहब को साड़ी तक पहना दिया। सड़क पर घंटों अफरा तफरी मची रही। हंगामा कर रहे किन्नरों ने कहा, सहारा इंडिया का पैसा जमा किया था, लेकिन पूरी तरह से पानी फेर दिया गया। बैंक और एजेंट की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने किन्नरों को समझाने का काफी प्रयास किया। जाम क्लियर कराने के दौरान भी वे सभी गाड़ी के नीचे आकर लेट जा रहे थे। किन्नरों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। अंत में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इधर लाठीचार्ज होते ही बंधक बने मैनेजर भी मौके से फरार हो गए। काफी देर बाद माहौल शांत हुआ। सहारा के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सहारा इंडिया परिवार जो है निवेशकों का पैसा लगातार लेकर रखे भी है, वो दे नहीं रही। इसके वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रही है। इस वक्त हम ब्रह्मपुरा सहारा इंडिया कार्यालय के ठीक नीचे हैं और देखिए किन्नर समाज के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। बैंक के मैनेजर को बंधक घंटों से बनाई हुई, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ मांग है? हमारा मांग कुछ नहीं है सर, हम लोग का यही इंसाफ मिलना चाहिए कि हमारा 10 साल से पैसा रखा हुआ है। हम पैसा लेने आते हैं तो बोलता है 2 महीने के बाद देंगे, 4 महीने के बाद देंगे, 6 महीने के बाद देंगे, साल भर के बाद देंगे, लेकिन हमारा पैसा देता नहीं है। हम लोग काम धंधा में भी जाते हैं हमारा पैसा के लिए कि आप लोग बाबू भैया से, पब्लिक लोग से हम लोग 10 पैसा कमाते हैं। पैसा कमा कर हम लोग जमा करते हैं और जमा करके हम लोग अपने जिंदगी के लिए जमा करते हैं कि हमारे जिंदगी में आगे चल के मेरा पैसा काम आएगा। तो हम लोग का पैसा नहीं दे रहा है और पैसा बचा कर 10 साल से रखा हुआ है। 10 साल से दौड़ते दौड़ते मेरा तलबा किया गया। क्या कहे क्या नहीं, कितना इसको क्या करे क्या नहीं, इसलिए आज हार गए हैं। हार के हम लोग आज रोड पे हम लोग जाम लगा। कितना पैसा है? हमारा 17,000 रुपया है सर। 10 साल से 10 साल का ब्याज जोड़ेंगे कितना पैसा होगा? आप ही सोच लीजिए 10 साल का ब्याज कितना होगा। आती है तो क्या बोला जाता है मैनेजर के द्वारा? मैनेजर का द्वारा बोला, मैनेजर बोलता है क्या आइएगा 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद, 4 महीने के बाद नहीं देता है, 1 महीने के बाद। देखिए हमारा ये कितना पैसा? 17,000 रुपया है। 10 साल से दौड़ रहे हैं, बोल रहा है कि आज देंगे कल देंगे। 10 साल से हमको दौड़ा रहा है, पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। 17,000 है। 10 साल का जोड़ लीजिए, ब्याज लगा कितना हो गया। मैनेजर को आज आप लोग बंधक बनाई हैं? हाँ, बंधक उसी का बना है। जब तक मेरा पैसा नहीं देगा तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं लगभग आप लोग? हमारा ग्रुप है कम से कम 10-15 गो है। हाँ, और भी कुछ लोग हैं। आप थोड़ा आइए इधर, एक सेकंड आई है क्या? इधर सीधा हो जाइए, मेरे तरफ आइए इधर। मेरा मांग सर, मेरा मांग यही है कि बोलिए पैसा देने के लिए 1-1 रुपया कमा करके जमा किए थे 1-1 रुपया पैसा, है ना। हम कहाँ जाएंगे? इसका बाल बच्चा जिएगा, इसका औरत जिएगा। हमको जीने का अधिकार नहीं है, हम नहीं जी सकते। कितना पैसा आपका? मेरा 17,000 रुपया है। कितना साल से जमा कर रहे हैं? 10 साल से 17,000 रुपया जमा है और नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। आज क्या कुछ डिसीजन लिए बैंक मैनेजर को? बोला आजकल कर रहा है, पूछिए नहीं है तोरा, पूछिए। देखिए साफ तौर पर देखा सकते हैं, बैंक मैनेजर जो इनको बंधक बना लिया गया है, इनको ऊपर से नीचे लाया गया। कितना पैसा है इन लोगों का? पैसा तो बहुत लोगों का है, पैसा तो बहुत लोगों का, अभी नहीं किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं लोग? अभी थोड़ा इनको हम कहे थे समय दीजिए, आपका भुगतान जरूरत है तो ऊपर से बात करके कराया जाए, थोड़ा समय दीजिए उसके, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। समय दे रहे वो नहीं हुआ। जनरल का भी है, सबका फंसा हुआ। और भी देखिए काफी गरीब लोग यहाँ पे जो कि सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, और उन लोगों का उग्र प्रदर्शन देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बेटी के नहीं दिया पैसा सरकार। सहारा इंडिया मुर्दाबाद, सहारा इंडिया मुर्दाबाद। ये तस्वीरें साफ तौर पर कॉलर पकड़ के साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस तरह से किन्नर समाज का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और जो आज पैसा लेकर जाएंगे, नहीं तो जान त्याग देंगे। आज पैसा लेकर जाएंगे और नहीं तो अपना जान त्याग देंगे। समझो, हमें पैसा मिलना चाहिए।
बस इतना ही इंसाफ है हमको, नहीं मिलेगा अपने चार रोड पे हाथ देंगे लेकिन पैसा लेकर जाएंगे आज। रखे हुए थे पैसा 80,000 रुपया पूरा के कर्जा करके शादी किए, लेकिन नहीं दिया। 2015 से दौड़ते दौड़ते थक के भैया छोड़ दिए। हम लोग हार गए। 5-5 रुपया जमा करके चाय नहीं पीते थे, जोगा जोगा के जमा मर गेला। देखो मर गेल, दूल्हा मर गेल, पैसा कब पाई के धैले रहली है, ना मिल रहा। बेचारी कौन सारा कोई ना देखे वाला। घर भी बचली, खेत भी बचली, आ पैसा जमा कर पूरा दे तो हमरा सके न देलक, एगो चरनियो नहीं। आ बोले जाए तो हमरे मारेला दौड़ैया। गरीब के पैसा कहाँ से करम बेटी के बियाह। साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। किन्नर समाज के साथ साथ आम लोग भी सहारा इंडिया जो बैंक है जुरन छपरा में, उसके नीचे उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैफिक को बुरी तरह से, यातायात को बाधित कर दिया गया है, रोड पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। और जो किन्नर समाज के लोग हैं वो प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि जो उनका भुगतान है वो जल्द से जल्द किया जाए। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मनियारी और 2 लुटेरे वैशाली जिला के रहने वाले हैं। इन सभी के पास से कई हथियार और लूट का सामान बरामद हुआ है। उद्भेदन के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। दबोचे गए लुटेरों के पास से एक बाइक, 2 देसी कट्टा, 2 गोली, 4 मोबाइल और एक बैग बरामद हुआ है। बाइक, मोबाइल और बैग लूट का सामान है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान मनियारी थाना के बागी हरिनारायण के विकास कुमार, वैशाली जिला गरौल थाना के जलालपुर के अजय कुमार और वैशाली बली गांव के मोहम्मद इम्तियाज के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि मनियारी और सकरा में इन लोगों ने लूट की 2 घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर डीएसपी वेस्ट और मनियारी थानेदार अजय पासवान के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने भुजंगी चौक के पास इकट्ठा हुए अपराधियों में से 3 को दबोच लिया। पूछताछ करने पर इन लोगों ने बताया कि रात में हाईवे पर लूटपाट करने निकले थे। गिरोह के आधा दर्जन सक्रिय सदस्यों को नाम और ठिकानों की जानकारी दी है। इसी आधार पर टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर पिछले कुछ दिनों में 1-2 लूट की घटना हुई थी। एक हमारे मनियारी थाना क्षेत्र में और एक साथ में लगा हुआ सकरा थाना क्षेत्र में हुआ था। उसमें एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ और सामान जो उस वक्त जिस व्यक्ति के पास थी वो सब लूटा गया था। इसको लेके वरीय पुलिस महोदय द्वारा एक टीम भी बनाया गया था, क्योंकि इस घटना को उद्भेदन में लगी हुई थी। उसमें टेक्निकल, मैनुअल दोनों इनपुट से टीम बना हुआ था। कल उसी दौरान भुजंगी चौक के पास कुछ सस्पेक्टेड लड़के पकड़े गए जो बाइक पे थे, और उन लोगों की जब वहीं पे चेकिंग की गई तो उनके पास से हथियार मिले, जिसमें दो देसी कट्टा मिला था। उसके बाद उनको लाया गया और उनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो उनके पास से वो जो चोरी वाला मोबाइल था वो भी मिल गया और उनकी निशानदेही पे बैग मिला। और इसी पूछताछ के दौरान और भी बातें खुल के आई कि ये जो लड़के हैं 3 लोग पकड़ाए थे, उसमें वो उनका पहले का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें इन्होंने ये पहले भी कई लूटपाट की घटना में जेल जा चुके हैं। तो इस प्रकार इस केस का उद्भेदन और इसके साथ साथ सकरा केस का उद्भेदन हो सका है। क्या क्या बरामदगी इनके पास? बरामदगी में इनके पास से 2 कट्टा मिला, 2 कारतूस मिली, मोटरसाइकिल चोरी की मिली, 4 मोबाइल मिला और वो बैग इन्होंने छीना था वो बैग मिला। तो पहले से भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? जी, इनके ऊपर काफ़ी आपराधिक इतिहास है। देखा जाए तो इनके ऊपर लगभग 7-8 केस हैं, जो कि कुहनी, तुर्की और इसके अलावा कुछ वैशाली जिला का भी आपराधिक केस है। और मोस्टली ये केसेस आर्म्स एक्ट, लूट, इस तरह की घटनाएं के ही केसेस हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए हैं? जी, ऐसा लग रहा है ये। बट एक चीज़ देखा जाएगा कि ये सारा जो एरिया है एडजॉइनिंग एरिया है, बगल का एरिया है, तो ये लोग मिलके काम करते हैं। कुछ हमारे मुजफ्फरपुर से, मनियारी एरिया से हैं, कुछ वैशाली के लड़के हैं, इसलिए आपराधिक इतिहास भी कुछ वैशाली का है, कुछ मुजफ्फरपुर का है। रहने वाले सभी लोग कहाँ के हैं? इसमें से एक अपराधी जो है वो मनियारी क्षेत्र का ही है और 2 जो है वैशाली के हैं। गुरुवार को बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक की डेड बॉडी को 24 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। गौरव सुल्तानिया का शव नदी से बाहर निकलते परिवार में चीख पुकार मच गई। मुजफ्फरपुर सत्यनारायण मंदिर रोड निवासी ब्रिज किशोर सुल्तानिया का वह एक लौता पुत्र था। जैसा कि आपको मालूम है कि गुरुवार की दोपहर गौरव मोहल्ले के ही एक व्यक्ति के दाह संस्कार में शामिल होने सिकंदरपुर मुक्तिधाम गया था।
मंजिल के बाद नदी में नहाने गए गौरव के 3 दोस्तों को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन गौरव का कुछ पता नहीं चला। 11:40 में मिला है पति। कितना देर के मशक्कत के बाद मिला है? 7:45 से हम लोग यहाँ ऑपरेशन शुरू किया है जी। पूरा मंथन मारे हैं, उसके बाद खोजे हैं, अंदर जाके भी अति किए हैं। कल कितने बजे? कल भी ऑपरेशन किए थे। कल कितने बजे किए थे? कल सर हम लोग को खबर हुआ 2 बजे जी। उसके बाद 2:30 बजे यहाँ हम लोग पहुँच गए। लिफ्ट ड्राइवर को अति पानी में दिए, उसको खून फेंक दिया, कान से नाक से ब्लड निकल गया। हाँ, उसके बाद बहुत प्रयास किए, ये सब किए, नहीं मतलब कवर हुआ, उसी में सब अति हो गई। आज कहाँ पे जी? आज कहाँ पे बॉडी मिला है? यहीं मिला है सर। यहीं पे मिला है। अभी बॉडी को हम नहीं ले जाएंगे, आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? सिया को यहाँ बुला के उसका दर्शन करवा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज सेमरा नन्हकार गांव में वैशाली कैनाल का बांध टूटने से हाहाकार मच गया है। खेत के साथ दर्जनों घर में नहर का पानी प्रवेश कर गया है। घरों में पानी प्रवेश करने से लोग परेशान हो गए हैं। बांध टूटने की सूचना पर सीओ सहित कई अनाधिकारी और मुखिया प्रतिनिधि उदय भगत मौके पर पहुंच बांध का निरीक्षण किया और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। अवर प्रमंडल पदाधिकारी ने असामाजिक तत्वों पर नहर के बांध काटने की प्राथमिकता दर्ज कराई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सुखाड़ से किसान परेशान है, इसलिए खेत में पानी जाने के लिए जानबूझकर बांध को काटा गया है। साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत है पहाड़पुर मनोरथ, उसी के नन्हकार गांव में नहर का छोटा सा एक तटबंध था, नहर में बांध था, उसको लोग काट दिया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस शरारती तत्वों के द्वारा यह कार्य किया गया है, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि उससे पटवन का कार्य जो लोग कर रहे थे। हालांकि जो अवर प्रमंडल देवरिया नहर प्रमंडल के जो कनीय अभियंता है, उनके द्वारा इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसकी जांच करके जो त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तत्काल में बांध टूटने से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। हाँ, ये पता चला है कि बगल का जो छोटा सा गांव उसमें पानी प्रवेश किया है। अंचल अधिकारी को इसमें निर्देश दिया गया है कि आपदा से संबंधित जो भी सहायता राशि या सहाय का जो भी काम करना है वो तत्काल करें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके। 7वां वेतन सहित कई मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है। नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 26 अगस्त तक निगम कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती है तो 27 अगस्त से राज्य स्तर पर सभी नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई ठप होने से शहर की सड़कों पर करीब 200 टन कूड़ा पसर गया है। शुक्रवार को नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की। अभी तो नगरायुक्त साहब अपर नगरायुक्त हैं, सफाई व्यवस्था शहर में कैसे सुदृढ़ हो इसके लिए आज बैठक रखी गई है और हम लोग सफाई व्यवस्था पर बैठक नगरायुक्त साहब बुलाए, इसमें हैं, समीक्षा हो रही है। लगातार आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, लेकिन बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से बिहार सरकार के मंत्री को पहले 1 महीना पहले से उनको सूचित दे दिया गया था जो कर्मचारियों को समतमा वेतन और दैनिक कर्मचारियों का जो वेतन का मुद्दा स्थायीकरण का है, इस पर निर्णय लिया जाए। 1 महीना से चल रहा है, 1 साल से हड़ताल हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया था 4 महीना में कर देंगे, अभी तक नहीं किया गया। तो उन लोगों को महासंघ की ओर से सूचित कर दिया गया था यार आप नहीं करते। 13 तारीख को पूरे पटना में 10,000 कर्मचारी ने आंदोलन करके भी उनको जगाया था। अगर 26 तारीख तक आप कुछ नहीं निर्णय लेंगे तो 27 तारीख से जो भी संपूर्ण राज्य में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, सभी लोग हड़ताल पर, पानी को छोड़ के बाकी सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जो सफाई व्यवस्था पे बची हुई है उसको पटरी पर लाने के लिए आज क्या सोचेंगे? देखिए, जो भी नगर आयुक्त का निर्देश सफाई कर्मचारी काम करने वाले हैं वो सुबह से शाम तक जो निर्देश होगा हमारा कर्मचारी काम करेगा। बस हमारे कर्मचारी को समय पर वेतन मिल जाए, जो निर्धारित मजदूरी सरकार तय की है 18,000 मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, हड़ताल पास हो जाएगा। तो आज क्या बैठक में? आज तो समीक्षा बैठक है, समीक्षा करेंगे, जो नगर आयुक्त का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नावानगर निजामत स्थित भूतनाथ मंदिर के पास शुक्रवार की शाम ट्रैक्टर के ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान शाहपुर पट्टी निवासी 50 वर्षीय केदारनाथ चौधरी के रूप में हुई है। इधर पुलिस को चकमा देकर चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया। चालक को भगाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अय्यापुर थाना इलाके के खलीमपुर की है। मृतक की पहचान उसी गांव के बालेश्वर शाह का 32 वर्षीय पुत्र गंगाधर शाह के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह गांव के ही एक व्यक्ति ने खेत में पानी पटवाने गंगाधर को ले गया था। मोटर चलाने के दौरान गंगाधर करंट के चपेट में आ गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। समझ नहीं आ रहा था मेरा भाई का क्या घटना घटी आपके भाई के साथ? भाई का मेरे घटा कल शाम में बताया कि सब पानी पटाने के लिए सुबह में 5 बजे में पानी पटाने के लिए ले गया था। तब उसके बाद कहा कि सब मोटर सेट कर करके तार जोड़ो। तार जोड़ने के बाद में कहा कि सब जब तक तार जोड़ रहा था उन्हें कर हाथी चढ़ा दिया। तार जोतने में भाई कर वहीं पर खत्म हो गया। आटा उटा कितना बोले कुछ नहीं हुआ। कितने बजे की घटना है? 5 बजे के सुबह। यहाँ मजदूरी करने गए थे? राम इकबाल का मोटर। कहाँ गए थे? कुछ घर का पीछे में है, कालीमपुर में। जी। कितने बजे की घटना है? 5 बजे के करीब। जी। क्या नाम था आपका भाई का? गयाधर साहब। उम्र कितना था? वही 25 से 26 होगा। 32 है। शादीशुदा 3 गो बच्चा, 2 गो लड़का 1 गो लड़की। 2 गो लड़का 1 लड़की है। हाँ। कितने उम्र? कब शादी हुआ? शादी हो गया उसको वही 12 साल हो गया होगा। 12 साल हो गया। 9 में शादी हुआ। छोटे भाई है कि बड़े भाई? बड़े भाई। आप बड़े भाई। अपना परिचय क्या हुआ? मैं कृष्णनंदन साहब। पुलिस को सूचना दी है इसकी जानकारी? अभी तो नहीं दिया, लेकिन देंगे। आनंद फानन में लेके भागे हैं इसके जी। घटना घटी है कि यही कि लाइन जोड़ने के लिए बुला के ले गया, चलो पानी पटाना है। लाइन जोड़ने के लिए ले गया सुबह उठा के, और जब तक तार जोड़ ही रहा था उतने में जाकर लाइन फंसा दिया है ऊपर। और लाइन फंसाया, उसी के बाद उसको करंट लग गया, मर गया वहीं पर। वहाँ आप लोग को सूचना कब मिला? सूचना मिला जब वो डेट कर गया तब हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग गए हैं, जाते गए हैं तो ख़त्म था, लेकर तब मिट कर चले आए हैं हम लोग। कितने बजे की घटना? 5 बजे करीब में। 5 बजे करीब। तो कहाँ लाए हैं? उसके बाद गए तो कहाँ लाए? मेडिकल लाए हैं वहाँ से उठा कर। डॉक्टर द्वारा क्या कहा गया? डॉक्टर साहब देखे हैं तो बोले हैं डेट कर गया हुआ है। तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे अब, इसको आगे बढ़ेंगे। अब पुलिस को सूचना दिया जाएगा। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? जो उसको है उसको मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड की उप प्रमुख सरिता सोनी को जान से मारने की धमकी मिली है। हल्का संख्या 1 के कार्यालय निरीक्षण के दौरान कर्मचारी के 2 दलालों ने उनको और उनके पति रंजीत कुमार सोनी को धमकी दी। उन्होंने दोनों दलालों और हल्का कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उप प्रमुख ने बताया कि क्षेत्र के लोगों से दलाली की शिकायत मिलने पर कार्यालय का निरीक्षण करने गई तो दलालों ने अपहरण कर गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद वरीय अधिकारी दलालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खोल कैसे दिया ऑफिस? किस आधार पर? जाति रहो ना, आइए तो कहेंगे 500 रुपये हमको दीजिए तब बनेगा आपका। कल दे देंगे। ये कहाँ से अधिकार है? ये कहाँ करने लिखा हुआ नियम है? और आदमी को जाति रहो ना आए तो तब 500 रुपये डिमांड किए। क्यों डिमांड किए भाई? कर्मचारी डिमांड किए, वो अलग है। 24 तारीख 11 बजे हम लोग हल्का नंबर 1 पर जब पहुँचे तो वहाँ देख रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है और बिचौलिया जो है से खोल के बैठा हुआ है, काम हो रहा था।
और जब हम लोग पूछे कि हाँ जब कर्मचारी नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं, तो वो मतलब अथी में एकदम ताव में बोलने लगा कि जो हम बैठे हुए हैं, हम बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे। सो कर्मचारी साहब वालू कहीं गए हैं जो हम बैठे हुए हैं। कर्मचारी जी को जब हम लोग फ़ोन लगाएं तो फ़ोन उठाए ही नहीं। फ़ोन मतलब 2 घंटे तक फ़ोन लगाते रहे, वो नहीं उठाए। और जब हम लोग मतलब उनसे सवाल किए तो कहते नहीं हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब हम कहें ऐसे ही जब आप बैठे हुए हैं तो आपके हाथ में फाइल क्यों है, फाइल को क्यों बैठे हुए हैं, आप कर्मचारी की जगह पर आप क्यों बैठे हुए हैं, आपको बैठने का अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि जब क्या कहते हैं ऑफिस जब खुली हुई है तो कर्मचारी साहब को वहाँ बैठना चाहिए, उन्हीं का काम है, उन्हीं को बैठना चाहिए। दूसरा आदमी आकर में क्यों बैठेगा वहाँ पर। कोई शिकायत मिली थी क्या? हाँ, जनता द्वारा हम लोग को बहुत शिकायत आती थी, इसीलिए हम गए जांच में तो देखते हैं कि वहाँ पर बिचौलिया बैठ के और काम जो भी वो करते हैं, एक के जगह 2 पैसा लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपये लेके काम करते हैं। और यही बात सब हम लोग बोले तब बहस हुआ। उसके बाद वो अपने माँ बाप सबको बुला लिए और हम लोग को खूब धमकी देने लगे कि जो मेरा बेटा बैठेगा नहीं तो क्या करेगा, और बोलू दादर कुरपाओ, तुमको गोली मार देंगे, हाथ पर काट देंगे, धमकी मिल रहा है। और काटी थाना को FIR किए हैं, वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोग सदमे में है कि हम लोग को जान से कभी भी कुछ हो सकता है। परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आप तो प्रमुख हैं, हम काटी प्रखंड के मुँह पर मुख है। डर इसलिए है कि वो धमकी दे रहे हैं कि जब हम अच्छा काम करने चले हैं तो आजकल के ज़माने में अच्छा काम करने चलिए तो 10 लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो भी धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग दिए हैं FIR करवा है काटी थाना को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग सदमे में है कि कभी भी कुछ हो सकता है। डर के मारे हम लोग बाहर भीतर नहीं निकल रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। और मेरा कहना है कि जब हम इस जगह पर पहुँचे हैं इस पद पर, तो हम चाहते हैं कि जितना भी मतलब 2 नंबर का काम है, जितना भी गलत है, उस सबको हम बंद करें। मुजफ्फरपुर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 28 अगस्त को शहर के कंपनी बाग सहारा पार्क से साइक्लोथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश और सांसद अजय निषाद उपस्थित रहेंगे। संयोजक गोपाल भारतीय ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य खेल कूद एवं स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को जागरूक करते हुए जागृति लाना है। मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ड्रोलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमित चमरिया, मंत्री रोहित पोद्दार के नेतृत्व में साइक्लोथन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। मौके पर यश अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, आदित्य बाजोरिया भी उपस्थित थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच पूरे देश भर में खेल कूद और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन रैली, साइकिल से रैली निकालने जा रहा है। 28 अगस्त 2022 सुबह 6 बजे वर्ष भर में 400 ब्रांचेस द्वारा लगभग 1.5 लाख साइकिल से साइक्लोथॉन की रैली निकाली जाएगी। मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा यह रैली भारत माता पार्क, सहारा पार्क से निकाली जाएगी और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लगभग 4-5 किलोमीटर चल के हम लोग सहारा पार्क में ही इसको ख़त्म करेंगे। इसका मकसद है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और खेल कूद के प्रति जागृत करना। इसमें हमारे स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश जी और सांसद श्री अजय निषाद जी हमारे अतिथि होंगे। इसमें लगभग स्कूल के 500 बच्चे और 500 और हमारे मंच के सदस्य और प्रतिनिधि भाग लेंगे। हज़ारों की संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो हमारे संयोजक श्री गोपाल भरतिया से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर के रानी सती दादी मंदिर में शुक्रवार को भाद्रपद अमावस्या महोत्सव श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। महोत्सव के पहले दिन दादी का श्रृंगार कर दर्शन के लिए देर रात तक पट खुले रहे। मंदिर परिसर में अखंड ज्योत के साथ भजन कीर्तन। पूजनोत्सव का शुभारंभ 251 महिलाओं के मंगल पाठ, दादी जी के ज्योत और विष्णु शर्मा के भजन कीर्तन से हुआ। रंगीन बल्ब और रजनीगंधा के फूलों की लड़ियों से सुसज्जित मंदिर में दादी का अद्भुत श्रृंगार किया गया। दादी भक्तों ने सपरिवार सुख शांति समृद्धि के साथ आराधना और जात पाटा पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
ये हम लोगों के यहाँ भाद्रपद अमावस्या के दिन रानी सती दादी का पूरे देश भर में आज जो है भाद्रपद अमावस्या का जो है पर्व मनाया जाता है। तो भाद्रपद अमावस्या तो कल है, लेकिन हम लोग इसको 2 दिन का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के कमेटी ने तय किया है और 2 दिन हम इस समारोह को मना रहे हैं। आज जो है चतुर्दशी है, तो आज हमारे यहाँ मंगल पाठ किया जा रहा है। दादी जी जो हम लोगों की कुल देवी हैं, तो उनको आज उनके मतलब उनके भजनों से हम उनको जो है मनाने का काम कर रहे हैं कि दादी जी आइए, आप हमारे इस शहर में, हमारे इस प्रांगण में आइए और आप अपने बच्चों की सूध लीजिए। तो इसके लिए हम लोग 1 दिन पहले से ही उनको आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे समाज की 251 महिलाएं संगीत में मंगल पाठ कर रही है और वो दादी को रिझाने का काम कर रही है कि भाई दादी जी आप आइए। आप देख रहे हैं कि समूची राजस्थानी परिधान में सुसज्जित हमारे परिवार की महिलाएं इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा बनी है और वो कार्यक्रम जो है सो चल रहा है। इधर अन्नपूर्णा ढाढन सती मंदिर में सती दादी के महिमा का गान और मंगल पाठ किया गया। मंगल पाठ अनिल भारतीय और भजन सोनू मुस्कान ने किया। कार्यक्रम में रानी सती दादी जी के देवी बनने की विस्तृत चर्चा गीत संगीत के माध्यम से की गई। श्री ढांढन सती दादी धाम मंदिर द्वारा आयोजित भाद्रपद अमावस्या के मौके पर ढांढन सती धाम मंदिर में सुबह 10 बजे से मंगल पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 101 महिलाएं राजस्थानी परिधान में बैठ के पूजा किया जिन्होंने। उसके बाद अभी 7 बजे से आरती का प्रोग्राम, भजन संध्या का प्रोग्राम है, जिसमें सोनू मुस्कान जी उपलब्ध रहेगी। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद का आयोजन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।